हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी एमएससी मैथ क्लासेस। आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे। ये 2018 में और 2019 में बीएससी मैथ ऑनर्स में आई थी और 2021, 17, 16, 15, 12, 9, 5 और 3 में बीएससी पास कोर्स में एमडी में आई थी। इसमें हमें गिवन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द वेक्टर फंक्शन ऑफ अ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दिस। इसमें हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस गिवन है। पहले इसमें हम नेसेसरी कंडीशंस लेके चलेंगे। उसमें हमें गिवन है एफ बी ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, एफ बी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसमें हमें जो एफ फंक्शन है वो गिवन है वेरिएबल टी का और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट गिवन है। देन वी हैव टू शो, हमें ये प्रूफ करना है एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें जो हमें गिवन है पहले हम उसको लेके चलेंगे। इसमें हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज़ कांस्टेंट, तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैग्नीट्यूड का साइन है। अब यहाँ पे एफ का स्क्वायर है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं एफ डॉट एफ इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें है डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स इसमें एफ का डिफ्रेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू टी, इसलिए हम बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे एफ इंटू एफ है, इट मीन्स हम इसमें यू इंटू वी अप्लाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू इंटू वी। अगर हम करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। अब हम किसी भी कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा हमेशा जीरो रहता, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं टू एफ इंटू में डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये टू मल्टीप्लाई में, तो इधर साइड जाके जीरो अपॉन में टू हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो, हमें इसमें ये प्रूफ करना था कि एफ डॉट डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लेके चलेंगे सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशंस में हम लेके चले थे कि जो मैग्नीट्यूड है एफ का वो कांस्टेंट है और देन हमने प्रूफ कर दिया ये। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलेंगे ये और देन प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन है एफ उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम फर्स्ट ये लेके चलेंगे। अगर हमें ये सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है तो हम एक एक स्टेप बैक हो जाएंगे। अगर हम चाहे तो इसी का अपोजिट करके लिख देंगे एफ इंटू डी एफ इक्वल टू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड स्टेप टू एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो, देन दिस। इट मीन्स हम अगर इसका अपोजिट कर दे तो इसका प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे। इसमें हम लेके चलेंगे एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो और हमें प्रूफ करना जो फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, तो एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें निकालना है ये, तो हम बहुत साइड मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, इट मीन्स टू इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो टू एफ डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये है तो इसको हम ये टू टाइम्स है तो हम लिख सकते हैं एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी प्लस एफ इंटू डी एफ ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी एफ इंटू एफ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसी टाइप से अब हम इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जीरो कब होता है अगर हम किसी का डिफ्रेंशिएशन करता, अगर वो हमारा कांस्टेंट हो देन ही हमारा डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। तो हम लिख दिया एफ इंटू एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे एफ इंटू एफ है तो हम लिख सकते हैं ना मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें हमें यही प्रूफ करना था कि जो मैग्नीट्यूड है एफ का वो हमारा कॉन्स्टेंट हो।